परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में। प्रार्थना और आशा करता हूं कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी, सब शक्तिमान परमेश्वर यहोवा, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है। एक बार फिर इकट्ठे होकर जहाँ कहीं हैं वहाँ भी रहकर प्रभु जी हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी और तेरी महिमा करते हुए तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु जी आज की समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं उन्हें बहुतायत से आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख, हर एक रोग, खतरे, बीमारी से बचा प्रभु कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो। और प्रभु जी मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम हिंदी के गाने के गीत में से कुछ गीत गाएंगे। पहला गीत तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार। जिंदगी तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार।
आइए एक और गीत गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाएं यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाएं यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश,
Let us sing another song. Alas, and did my Savior bleed? आज मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, यीशु पिता के मार्ग, यीशु पिता तक पहुंचने के मार्ग हैं। प्रभु यीशु पिता तक पहुंचने के मार्ग हैं। जीसस द वे टू द फादर, जीसस द वे टू द फादर। हम संसार में जब यात्रा करते हैं तो हम मार्ग के विषय में पता लगाते हैं। हम रोड मैप की तलाश करते हैं, मगर आजकल तो सबके मोबाइल में गूगल मैप के द्वारा पता चल जाता है कि हम किस स्थान पर कैसे पहुंचेंगे। मगर जब हम परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं
तो उसके लिए भी हमें एक मैप की आवश्यकता है, एक रास्ते की आवश्यकता है जिससे हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। और वो रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ द्वारा अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आज मनुष्यों का दिल खाली है, वो परमेश्वर के तलाश में इधर उधर भटक रहा है और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आज पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6 से 12 पद तक। Gospel according to St. John chapter 14 reading from 6 to 12। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे करता हूं अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम कराता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें पिता के पास पहुंचाता है। बहुत लोग गलत मार्ग चुन लेते हैं जो सच्चे परमेश्वर के पास उन्हें नहीं पहुंचाता। शुरू से मनुष्य परमेश्वर की खोज में है, उसके अंदर एक खालीपन है और उस खालीपन को भरना चाहता है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही पिता के पास पहुंचाकर उस खालीपन को भर सकते हैं। ये बहुत उदास करने वाली बात है कि लोग अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर महसूस करते हैं कि उनकी सफलता, उनकी कामयाबी, उनका धन, उनका दौलत उनके खालीपनों को नहीं भर पाता। जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर इस बात को समझ पाते हैं, वे गलत दिशा में देख रहे थे। अब तक वो गलत दिशा में देख रहे थे। प्रभु यीशु ही केवल मार्ग है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है और हमारे खालीपनों को भर सकता है। इस संसार में आशा का संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह आया, मनुष्य जाति के लिए मरकर और मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से कराया। आज मनुष्य शांति, आनंद, खुशी और उद्धार की खोज में है, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उन्हें दे सकता है या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वे पा सकते हैं। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन का अर्थ या उद्देश्य बतलाना चाहता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने जीवन का अर्थ क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको बतलाएगा। परमेश्वर के पास पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु
परमेश्वर के पास पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय की उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय के 14 से 19 पद पढ़ेंगे तो मालूम है कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए आया करता था, ठंडे समय में उनसे सहभागिता प्राप्त करता था, उनसे बातचीत किया करता था। मगर आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर और पाप किए और परमेश्वर से उनका संबंध टूट गया। अब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए नहीं आया करता था, बल्कि बागे आदम से उन्हें निकाल दिया गया, जहाँ सब कुछ बहुतायत से था, जहाँ जीवन का वृक्ष भी था। कहीं ऐसा न हो कि पाप की स्थिति में वो जीवन के वृक्ष के फल को खाकर और पाप की अवस्था में सदा अमर रहे। इसलिए उन्हें बागे आदम से निकाल दिया गया। जैसे अब भविष्यवक्ता कहता है उसके 59 अध्याय के 2 पद में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। और पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है कि वो तुमसे नहीं सुनता। हमारा परमेश्वर हमारे बातों को क्यों नहीं सुनता? पाप के कारण। परमेश्वर तो मनुष्य से मिलने के लिए आया करता था, उनसे सहभागिता प्राप्त करता था, मगर पाप बीच में एक खाई ला दिया। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया, वो दोनों को अलग कर दिया। आदम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर पाप किया। आदम और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था, सहभागिता थी, वो टूट गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच बात होता था, सब कुछ ठीक था, परंतु पाप आकर उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। आज्ञा न मानने के कारण वे पाप में पड़ गए और पाप उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। आदम और हवा आपको परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर से छुपा कर रखे। जब परमेश्वर उन्हें ठंडे समय मिलने के लिए आया तो अपने आप को छुपा लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नंगा देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया और इसके पहले अपने नंगेपन का बोध उन्हें नहीं था, क्योंकि वो पापी नहीं थे। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 14 से लेकर और 19 पद तक पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें पाप के बदले में क्या कहा। पहले हम 14 पद से पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय के 14 पद से। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बहनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति पर और होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो ये अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल मैंने तूने आज्ञा दी थी कि तू उसको न खाना, तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और कांटारे उगाएगी। हम देखते हैं पाप का फल, पाप का सजा सांप को, स्त्री को, आदम को और भूमि भी उनके कारण श्रापित हो गई। आज पाप जो है हमारे और आपके जीवन में आकर हमें बर्बाद कर देता है। हमारा मधुर
संगति और सहभागिता जो परमेश्वर के साथ होती है उसे तोड़ देता है, उसे बर्बाद कर देता है। और हम देखते हैं इसके पहले उन्हें शारीरिक और आत्मिक मृत्यु का कोई बोध नहीं था। अब कुछ समझने पाए किस प्रकार शारीरिक रूप से वो मरेंगे, किस प्रकार आत्मिक रूप से वो मर गए। परमेश्वर से संबंध टूट गया। अब परमेश्वर उनके साथ बातचीत करने नहीं आता था। आत्मिक अलगाव, जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शारीरिक मृत्यु के विषय में अब तक वो नहीं जानते थे, अब सारी मृत्यु का एहसास हुआ, बोध होने हुआ। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक खाई हो गई, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यशाया उसके 59 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है, अपने आप को गिल्टी महसूस करता है। जिस प्रकार आदम और हवा पाप करने के बाद वो छिप गए, क्योंकि वो अपने आप को नंगा महसूस कर रहे थे। तो हम क्या करें? क्या हमारे लिए कोई आशा नहीं है? क्या मनुष्य जाति के लिए कोई आशा नहीं है? नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं छोड़ा, एक और मौका दिया, एक और चांस दिया कि हम परमेश्वर से अपना संबंध फिर से स्थापित कर सके। इसलिए वो अपने पुत्र को भेजा। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र, अपना उत्तम सबसे बेस्ट इस संसार को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्य परमेश्वर से भटक कर अलग हो गया, पाप में जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसा समय आया कि इस पाप दुनिया में बढ़ गया। बेविचार, पाप, घूसखोरी, हत्या बढ़ गया। और गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय के 4 और 5 पद में क्या लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि परमेश्वर के अधीनों को मोल लेकर, क्योंकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर और हमको लेपालक का पद मिले। कहता जब समय पूरा होगा, जब पाप अपने चरम सीमा पर था, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा सके और हमें और आपको लेपालक का पद। अपने लहू की एक एक कतरा, एक एक बूंद बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से खरीद लिया, हमें अलग किया शैतान से, हमें मोल लिया कि फिर से हमारा संबंध परमेश्वर से एक समान हो जाए। हमारे लिए एक और आशा है, हमें और मौका दिया गया, हमारे लिए एक और मौका दिया गया। परमेश्वर के पास एक योजना है। जब हम उस योजना के तहत आते हैं तो हमारा संबंध और सहभागिता परमेश्वर से फिर बाहर हो जाता है। और वो क्या है? गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब हम परमेश्वर मेरे पुत्र को भेजा, जब उसके अधीन हो जाते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलने लगते हैं, तो हम फिर से परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो जाते हैं।
परमेश्वर हमें फिर से स्वीकार कर लेता है। परमेश्वर अपना उत्तम इस संसार के लिए भेजा कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपना पुत्र दे दिया। प्रेम वो चीज है जो देता है, और परमेश्वर ने क्या दिया? सबसे उत्तम, सबसे प्यारा अपने इकलौता पुत्र को इस संसार में हमारे और आपके लिए दे दिया कि उस संसार में आए, दुख उठाए, क्रूस पर चढ़े, कांटों का मुकुट पहने, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दिए जाए और हमारे पापों के लिए अपने लहू की एक एक कतरा बहाए और हमें शैतान से खरीद कर और हमारे धार्मिकता को पूरा करे कि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष पाए जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। सच्चा प्रेम सदा देने में विश्वास रखता है, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा, जीसस इज द साल्वेशन। जीसस इज द साल्वेशन। प्रभु यीशु उद्धार करता है। प्रभु यीशु उद्धार करता है। यदि हम और आप मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय के 18 से 25 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा यहाँ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, इस संसार में खुशी और आनंद हुई। स्वर्गदूत गीत गाने लगे, गलीलियों को शुभ संदेश दिया गया। 3 जोशी प्रभु यीशु मसीह की खोज में निकल पड़े और पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह के पास सोना, मूर, लोबान भेंट चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म खुशी और आनंद के लिए था। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। यूहन्ना 6, 7 और 8 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु, पिता को दिखा दे, यह हमारे लिए बहुत है। इसने उससे कहा, मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, हमको यूं ही नहीं छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना एक महान घटना था। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना एक महान घटना था। प्रभु यीशु का संसार में आना सबके लिए एक अवसर था कि वे फिर से अपना संबंध परमेश्वर से स्थापित करना पाए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का आगमन का समाचार दिया तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमें अपने ही उसके प्रताप को देखा था। यहाँ पत्रस कहता है, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के आने का सुसमाचार तुम्हें दिया गया तो उस चतुराई से गढ़ी हुई कोई कहानी नहीं था, वरन हमने आप ही उस प्रताप को देखा था। वो गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रताप, उजियाला बात वो देखा था। प्रभु यीशु मसीह के आने की सारी बातों को वो देखा था। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, मत्ती 1 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का अर्थ होता है, यीशु का अर्थ होता है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरा पत्रस
और उसके 1 अध्याय के 16 पद में कहता है, हमने उसके प्रताप को देखा। प्रभु यीशु मसीह के प्रताप को देखा, किस प्रकार वो अपने लोगों को उनके पापों से उन्हें उद्धार करेगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की और चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हमें उसका अनुसरण करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसके पीछे चलना है, उसके बातों को मानना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु जो है हमें अनंत जीवन देता है और हम कभी नाश नहीं होते। प्रभु यीशु हमारे पापों से हमें बचाते हैं। यह हमें रास्ता दिखाता है कि किस प्रकार अपने टूटे हुए संबंध को हम फिर से जोड़ सकें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो यूहन्ना 1 अध्याय के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, पुत्र और पुत्रियां बनाए जाते हैं। हमें लेपालक होने का अधिकार मिलता है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। प्रभु यीशु इस संसार में आए कि हमारे पापों के लिए मूल्य चुका सके और हमारा संबंध फिर से परमेश्वर से एक हो जाए। वही संबंध जो बागे आदम में था, जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था, ठंडे के समय में उनसे बातचीत किया करता था, उनसे सहभागिता प्राप्त करता था। तो प्रभु यीशु मसीह उसी संबंध को रिस्टोर करने के लिए, उसी संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए इस संसार में आए। यह हमारे फैसले पर निर्भर है कि इस सच्चाई को हम स्वीकार करें या इनकार करें। जब लोग अपने आखिरी अवस्था में, आखिरी घड़ी में, आखिरी जीवन के पड़ाव में आ जाते हैं, सारी सफलता को प्राप्त कर कर, बहुत धन संपत्ति गंवाकर और कमाकर जब आते हैं तो देखते हैं कि उनका खालीपन जो दिल में है वो वैसा ही है। पहले तो सोचते थे कि हम बहुत धन कमा लेंगे, हम बहुत सफल हो जाएंगे तो सब कुछ हमारा दिल भर जाएगा, मगर आखिरी पड़ाव में आकर वो महसूस करते कि नहीं, वो हुआ नहीं, वो खालीपन है और बहुत देर हो जाती है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करना स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में सारी खुशी, आनंद और खालीपना को प्रभु यीशु मसीह भर देता है। हमारा संबंध फिर से परमेश्वर से एक हो जाता है। आज फैसला हमें और आपको करना है, क्या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे तो फिर से हमारे जीवन में सारी खुशियों को भर देता है। हमारे जीवन के यात्रा में दो रास्ते हैं। हमारे जीवन के सफर में, हमारे जीवन के यात्रा में दो रास्ते हैं। एक मार्ग जो चौड़ा है और बहुत आसान है और बहुत लोग इस पर यात्रा करते हैं। दूसरा मार्ग जो है सकरा है, नैरो, और बहुत कम लोग इसमें यात्रा करते हैं। एक बार कहता है खाओ पियो खुश रहो और अपने विषय में सोचो, दूसरों के विषय में मत सोचो। ये चौड़ा मार्ग।
ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो मस्ती करो, दूसरे के विषय में मन सोचो। मगर ये चौड़ा मार्ग जो है वो विनाश को पहुंचाता है, जो नरक को पहुंचाता है। मगर दूसरा इसके विपरीत है, कहता है दूसरों की चिंता करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरे को जीवन दो, अपने दुश्मनों को अपने समान प्रेम रखो। ये सकरा रास्ता है और बहुत थोड़े इसमें प्रवेश करते हैं, और जो इस रास्ते पर चलते हैं वे स्वर्ग में पहुंचाए जाते हैं। ये रास्ता यीशु मसीह का रास्ता है जो उन्हें स्वर्ग में ले जाता है। आप किस मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं या आपको सोचना है? आप किस मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं? परमेश्वर के पास जाने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्या पिता के पास जाने का रास्ता आप पा लिए हैं? प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्यों नहीं आज हम परमेश्वर के उस भेंट को स्वीकार करें? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हमें भेंट दिया कि जब उसे स्वीकार करते हैं, जब उसके पीछे चलते हैं, तो हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम प्रभु यीशु के साथ चलते हैं तो सदा का आनंद और अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। हमारा संबंध वही बागे आदम का पहला संबंध, जब परमेश्वर आदम हवा से ठंडे समय में बातचीत किया करता था, आज वो हमसे बातचीत करना चाहता है, आज हमसे सहभागिता प्राप्त करना चाहता है। क्या हम लौटकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? प्रभु अपने दोनों हाथ को फैलाकर बुला रहा है, कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया, कि एक बार फिर तेरे वचन से हम देखने पाए और तेरी महिमा और प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। हमें से प्रत्येक को आशीष दे, हमें अपने मौजूद पंखों के नीचे रख। जहाँ कहीं भाई या बहन वचन को सुन रहे हैं, उनके दिलों से बातचीत कर। 30 गुना 70 गुना और 100 गुना फल ला। प्रभु की तेरी महिमा प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।